आज का हमारा पहला वर्ड है शूट। इसका सेकंड फॉर्म शॉट और इसका थर्ड फॉर्म भी शॉट ही होता है। इसका पहला मतलब है गोली या तीर चलाना। उदाहरण के लिए द हंटर शॉट एन एरो। द हंटर शॉट एन एरो यानी हंटर ने एक तीर छोड़ा। इसका दूसरा मतलब होता है शूट करना, जैसे कि कोई फिल्म बनाना या फोटोग्राफी करना, यानी कैमरे में कैप्चर करना किसी चीज को। उदाहरण के लिए द फोटोग्राफर शॉट सम अमेजिंग पिक्चर्स, यानी फोटोग्राफर ने कुछ अमेजिंग पिक्चर, बहुत ही अद्भुत पिक्चर्स शूट की या ली या उतारी। इसका तीसरा मतलब है अचानक बहुत तेजी से भागना, यानी हम जैसे देशी भाषा में गोली हो जाना बोलते हैं, वो क्विकली सडनली। उदाहरण के लिए ही शॉट आउट ऑफ द रूम। ही शॉट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से गोली की तरह भागा। इसका चौथा प्रयोग त्वरित सवाल पूछने के लिए होता है, यानी किसी भी प्रकार के सवाल आप पूछ सकते हो। प्लीज शूट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। प्लीज शूट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, यदि आपके पास कोई सवाल कैसा भी है तो आप उसे मुझे पूछ सकते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है शो। इसका सेकंड फॉर्म शोड और इसका थर्ड फॉर्म शोन होता है। इसका मतलब डिस्प्ले यानी दिखाना या प्रदर्शित करना होता है। उदाहरण के लिए शी शोड हर न्यू ड्रेस। शी शोड हर न्यू ड्रेस, उसने अपनी नई ड्रेस यानी नए वस्त्रों को दिखाया या प्रदर्शित किया। एक और उदाहरण है कैन यू शो मी द वे टू स्टेशन। कैन यू शो मी द वे टू स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का मार्ग दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। पहला है शो ऑफ, यानी शेखी बघारना। ही ऑलवेज शोज ऑफ हिज एक्सपेंसिव कार, यानी वो अपने महंगी कार के बारे में हमेशा शेखी मारता रहता है। दूसरा है शो अप। इसका मतलब होता है उपस्थित होना या अचानक से सामने आना। उदाहरण शी शोड अप लेट फॉर द पार्टी। शी शोड अप लेट फॉर द पार्टी, यानी वह पार्टी में बहुत लेट यानी देरी से उपस्थित हुई। तीसरा है इसका शो आउट। इसका मतलब होता है बाहर कुछ दिखाने ले जाना। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू आउट टुमारो। आई विल शो यू आउट टुमारो, यानी मैं कल आपको बाहर घुमाने ले जाऊंगा या दिखाने ले जाऊंगा। एक और इसी के समानार्थक है शो अराउंड, यानी घुमाना या दिखाना, इसी के जैसा होता है। कैन यू प्लीज शो मी अराउंड दिस एरिया। कैन यू प्लीज शो मी अराउंड दिस एरिया, क्या आप कृपया मुझे इस एरिया में घुमा सकते हैं। आज का हमारा तीसरा वर्ड है शट। इसका सेकंड शट और थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है। इसका पहला मतलब है बंद करना, जैसे कि कोई दरवाजा या खिड़की। फॉर एग्जाम्पल प्लीज शट द डोर क्वाइटली, कृपया धीरे से दरवाजे को बंद करें। दूसरा मतलब होता है इसका किसी चीज को परमानेंटली बंद कर देना या समाप्त कर देना, जैसे कि कोई कंपनी या बिजनेस को। उदाहरण के लिए द कंपनी डिसाइडेड टू शट इट्स ब्रांच इन द सिटी। द कंपनी डिसाइडेड टू शट इट्स ब्रांच इन द सिटी, यानी कंपनी ने सिटी में जो ब्रांच चल रही थी उसको बंद करने का डिसीजन लिया। इसका तीसरा मतलब होता है चुप होना या चुप करना। उदाहरण शी टोल्ड हिम टू शट हिज माउथ। शी टोल्ड हिम टू शट हिज माउथ, उसने उसको अपना मुंह बंद करने को बोला। आज का हमारा चौथा वर्ड है सिंग और इसका सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म इसका संग होता है। इसका पहला मतलब आपको पता ही है, गाना होता है। उदाहरण के लिए शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द इवेंट, यानी उसने कार्यक्रम में एक सुंदर गाना गाया। दूसरा होता है पंक्षियों का चहचहाना। द बर्ड्स सिंग स्वीटली एवरी मॉर्निंग। द बर्ड्स सिंग स्वीटली एवरी मॉर्निंग, पक्षी रोजाना मधुर स्वर में चहचहाते हैं। तीसरा होता है किसी चीज का लयबद्ध तरीके से बजना या ध्वनि होना। एग्जाम्पल द विंड इज सिंगिंग थ्रू द ट्रीज। द विंड इज सिंगिंग थ्रू द ट्रीज, ये जो हवा है पेड़ों के बीच से होकर गूंज रही है। इसके भी कुछ कोलोकेशंस हैं, जैसे सिंग अलोंग। सिंग अलोंग का मतलब होता है साथ साथ गाना, जब आप किसी को साथ लेकर गाते हो, एक साथ गाते हो। एग्जाम्पल लेट्स सिंग अलोंग टू दिस सॉन्ग, आओ इस गाने को साथ मिलकर गाते हैं। एक होता है सिंग आउट, यानी जोर से गाना। सिंग इट आउट मतलब जोर से गाइए। एक होता है सिंग ऑफ, यानी किसी के बारे में गाना। एग्जाम्पल पोइट्स ऑफन सिंग ऑफ लव एंड नेचर। पोइट्स ऑफन सिंग ऑफ लव एंड नेचर, ये जो कवि होते हैं वो ज्यादातर प्रेम और नेचर यानी प्रकृति के बारे में गाते हैं। एक और कोलोकेशन है इसका सिंग वंस हार्ट आउट। इसका मतलब होता है पूरे दिल से गाना। शी sang हर हार्ट आउट इन द इवेंट, यानी उसने कार्यक्रम में दिल से गाया था, उसने जो गाना गाया था वो बड़े दिल से गाया था। आज का हमारा अगला वर्ड है सिंक। इसका सेकंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म इसका संक होता है।
इसका पहला मतलब डूबना, जैसे कि किसी भी लिक्विड में, फॉर एग्जाम्पल कि पानी में डूब जाना किसी चीज का। दिस बोट कैन नॉट सिंक, दिस बोट कैन नॉट सिंक, यानी ये बोट नहीं डूब सकती। दूसरा है नीचे जाना या किसी चीज में गिरावट आना या गिरना, यानी किसी चीज के लेवल या पोजीशन में गिरावट आना या नीचे जाना। उदाहरण के लिए कंपनीज रेपुटेशन सैंक आफ्टर द स्कैंडल, कंपनीज रेपुटेशन सैंक आफ्टर द स्कैंडल, यानी घोटाले के बाद कंपनी की जो प्रतिष्ठा है वो डूब गई या नीचे गिर गई या कम हो गई। इसका भी एक कोलोकेशन है, दैट इज सिंक इन। इसका मतलब होता है समझ में आना, यानी गहराई तक जाना, गहराई से समझ में आना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल इट टुक अ व्हाइल फॉर द न्यूज टू सिंक इन, इट टुक अ व्हाइल फॉर द न्यूज टू सिंक इन, यानी न्यूज को अच्छे से समझने में थोड़ा वक्त लगा। हमारा आज का अगला वर्ड है सिट। इसका सेकंड सैट और थर्ड फॉर्म भी सैट ही होता है। इसका पहला मतलब जैसा कि आपको पता है, सैट मतलब बैठना। ही सैट बाय द फायर फॉर आवर्स, ही सैट बाय द फायर फॉर आवर्स, वह घंटों अलाव पर बैठा रहा। इसका दूसरा मतलब होता है परीक्षा देना, यानी टेक एन एग्जाम और टेस्ट। उदाहरण के लिए शी विल सिट फॉर फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, शी विल सिट फॉर फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते अंतिम परीक्षा देगी या अंतिम परीक्षा में बैठेगी। इसके भी कुछ कोलोकेशंस हैं। सिट डाउन यानी बैठना, सिट इन शामिल होना किसी चीज में, सिट अप सीधा बैठना। नेक्स्ट है स्लीप। सेकंड फॉर्म स्लैप्ड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। इसका पहला मतलब सोना होता है। आई यूजुअली स्लीप फॉर 8 आवर्स एट नाइट, मैं सामान्यतः 8 घंटे की नींद लेता हूँ। इसके कुछ कोलोकेशंस होते हैं, जैसे कि स्लीप इन, इसका मतलब होता है देर तक सोना। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू स्लीप इन ऑन वीकेंड्स, आई लाइक टू स्लीप इन ऑन वीकेंड्स, यानी वीकेंड्स पर मुझे देर तक सोना पसंद है। नेक्स्ट है स्लीप ओवर। स्लीप ओवर मतलब किसी के घर पर रुकना या रात बिताना किसी के घर पर। एग्जाम्पल द किड्स डिसाइडेड टू स्लीप ओवर एट देयर फ्रेंड्स हाउस, द किड्स डिसाइडेड टू स्लीप ओवर एट देयर फ्रेंड्स हाउस, यानी बच्चों ने अपने मित्र के घर पर रात बिताने का या रुकने का निर्णय लिया। नेक्स्ट कोलोकेशन है लूज स्लीप ओवर, यानी किसी बात की चिंता करना। उदाहरण डोंट लूज स्लीप ओवर योर मिस्टेक्स, डोंट लूज स्लीप ओवर योर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। इसका अगला कोलोकेशन है पुट टू स्लीप, यानी सोने के लिए मजबूर कर देना, बाध्य कर देना। उदाहरण शी sang a lullaby to put the baby to sleep, she sang a lullaby to put the baby to sleep, यानी उसने बच्चे को लोरी सुनाई जिससे कि वो सो जाए। नेक्स्ट इसी का होता है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट यानी किसी निर्णय पर सोचने के लिए समय लेना। यदि आपको कोई निर्णय लेना है और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप कुछ समय लेते हो सोचने के लिए, तो उसी को बोलते हैं स्लीप ऑन इट। लेट मी स्लीप ऑन इट, लेट मी स्लीप ऑन इट, यानी मुझे इसके विषय में सोचने का वक्त दीजिए। इसका अगला मतलब है स्लाइड। सेकंड फॉर्म स्लिड और थर्ड फॉर्म भी स्लिड होता है इसका। तो पहला मतलब है इसका फिसलना, मूव स्मूथली अलोंग अ सरफेस। उदाहरण he accidentally slid on the wet floor, he accidentally slid on the wet floor, वह गलती से गीली जमीन पर फिसल गया। इसका दूसरा मतलब खिसकाना होता है, यानी कोई सामान आप एक तरफ से दूसरी तरफ खींच के या खींच देते हो या खिसका देते हो। she slid the table, she slid the table, उसने टेबल को खिसकाया। इसका तीसरा मतलब होता है चुपचाप या सावधानी से खिसकना या निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल she slid out of the meeting early, she slid out of the meeting early, वह मीटिंग से चुपचाप जल्दी ही निकल गई या खिसक गई। स्लाइड ओवर ये आपके बहुत काम का है। इसका मतलब होता है खिसकना या जगह खाली करना। आप बस या ट्रेन में हैं और उस सीट पर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है और वो 2 से 3 बंदों की सीट है और वो उस तरह से बैठा हुआ है कि उस पर और कोई नहीं बैठ सकता, यानी वो बीच में है। तो आप क्या बोलेंगे, आप थोड़ा साइड में हो जाइए या खिसक जाइए। तो आपको यदि ये बात बोलनी है तो आप स्लाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे स्लाइड ओवर। उदाहरण के लिए कैन यू स्लाइड ओवर प्लीज, कैन यू स्लाइड ओवर प्लीज, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। हमारा अगला शब्द स्मेल। इसका सेकंड फॉर्म स्मेल्ट और स्मेल्ड दोनों होता है। इसका थर्ड फॉर्म भी स्मेल्ट और स्मेल्ड दोनों ही होता है। इसका पहला मतलब सूंघना होता है, परसीव एन ओडर विद नोज।
उदाहरण के लिए आई कैन स्मेल द फ्लावर्स ऑल अराउंड, यानी मैं अपने चारों ओर फूलों को सूंघ सकता हूँ या उनकी गंध ले सकता हूँ। तो इसमें खुशबू या गंध अच्छी या बुरी दोनों ही हो सकती है। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, यानी खाने से स्वादिष्ट महक आ रही है। द गार्बेज स्मेल्स टेरिबल, यानी कूड़े से बहुत बुरी गंध आ रही है। इसके कुछ कोलोकेशंस होते हैं, उसको देख लेते हैं। स्मेल आउट, किसी चीज को गंध के जरिए खोज लेना। उदाहरण के लिए द डॉग्स कैन स्मेल आउट हिडन ड्रग्स। द डॉग्स कैन स्मेल आउट हिडन ड्रग्स, यानी जो कुत्ते होते हैं वो छिपी हुई ड्रग्स को भी खोज सकते हैं। दूसरा कोलोकेशन है स्मेल ऑफ, यानी की गंध होना। हिज क्लोथ्स स्मेल ऑफ डिटर्जेंट, यानी उसके जो कपड़े हैं उनसे डिटर्जेंट की खुशबू आ रही है। स्मेल अ रैट, यानी संदेह करना। आई कैन स्मेल द रैट इन द सडन चेंज ऑफ प्लान्स। आई कैन स्मेल द रैट इन द सडन चेंज ऑफ प्लान्स, योजनाओं के अचानक से बदलाव करने पर मुझे संदेह है। अगला कोलोकेशन है स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस। स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस का मतलब होता है जीवन का आनंद लेना। हमारा आज का अंतिम वर्ड है स्पीक। सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। स्पीक यानी बोलना, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, किसी बात को व्यक्त करना शब्दों में। एग्जाम्पल के लिए शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह तरीके से इंग्लिश बोल सकती है। इसके भी कुछ कोलोकेशंस होते हैं, इनको देख लेते हैं। स्पीक अप का मतलब होता है स्पष्ट बोलना या अपनी आवाज उठाना। स्पीक आउट अगेंस्ट, यानी किसी बात को बोलकर विरोध करना या विरोध जताना। स्पीक फॉर योरसेल्फ, अपनी राय व्यक्त करना। स्पीक द डेविल, बात करते करते किसी सेम व्यक्ति का आ जाना। स्पीक द सेम लैंग्वेज, यानी समान विचार रखना या होना।